तो इसका मतलब कि एक दिन हमारा सूरज भी बुझ जाएगा। जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं, एक दिन आपका सूरज भी बुझ जाएगा। कुछ जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आज हम सभी यूनिवर्स की सैर करने जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड की सैर करने जा रहे हैं। तो टिकट उकट ले लीजिए, चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड, क्योंकि आज इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम सभी जानने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आपको वाकई में लगेगा कि आप बस यूनिवर्स की सफर कर रहे हैं, यूनिवर्स की सैर कर रहे हैं। आज हम सभी सीखने वाले हैं कि व्हाट इज व्हाइट डॉर्फ। जी हाँ, हम सभी सीखेंगे कि व्हाइट डॉर्फ आखिर क्या होता है। एक बार स्पेलिंग में लिख दूं, WHITE व्हाइट, DWARF, व्हाट इज व्हाइट डॉर्फ, क्या होता है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने से पहले हम एक बार सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे सूर्य एक हमारा तारा है। तारे क्या होते हैं? जिनमें खुद का प्रकाश होता है। ग्रह क्या होते हैं? जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब बात को समझिएगा, सूर्य भी हमारा एक तारा है, और सूर्य जैसे तारे हमारी आकाश गंगा में अनगिनत हैं, और हमारी आकाश गंगा जैसी इस यूनिवर्स में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। बात समझ पाए? मतलब कि सूर्य एक तारा है, सिर्फ मात्र एक तारा है, और सूर्य जैसा हमारी आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं, और इस ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा जैसा अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। मतलब तारे बहुत से हैं, इतना क्लियर है। अब ये तारे, इन तारों में खुद का प्रकाश कैसे आता है, ये समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करती है। इसी प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी के कारण सूर्य में खुद का प्रकाश आता है। ठीक है, एक क्यूरोसिटी आप सभी के मन में जन्म लेनी चाहिए, जो कि जैसे मैं एक बार एक छोटे से बच्चे को बता रहा था कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बन जाते हैं, और इसी के कारण सूर्य का प्रकाश होता है। तो जब मैं उसको ये प्रोसेस बता रहा था कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बन जाते हैं, और इसी के कारण सूर्य में प्रकाश आता है, और यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो जेन्युइन सी बात है, एक सवाल आप सभी के मन में उठना चाहिए कि जब हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बन गए, तो इसका मतलब तो हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। बात समझ पाए? हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गया, जिसके कारण सूर्य में प्रकाश आता है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही सवाल। ये आप सभी के मन में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब छोटा सा बच्चा ये बात सोच सकता है कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बन गया, मतलब हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, इसका मतलब एक दिन तो सूरज बुझ जाएगा। बात समझ पाए? तो ऐसा ही हुआ है। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक बुझा हुआ तारा मिला है। बात समझ पाए? ऐसा ही हो गया है। उसी बुझे हुए तारे को नाम दिया गया है व्हाइट डॉर्फ। क्या नाम दिया गया है? व्हाइट डॉर्फ। एक बार फिर से, जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती हैं, हीलियम बनता है, इसी के कारण प्रकाश होता है, तो ये न एक दिन ऐसा होगा कि हाइड्रोजन खत्म होंगी, और जब हाइड्रोजन खत्म होंगी तब रोशनी कहां से आएगी। बात समझ पाए? तो यह प्रोसेस, ऐसा ही एक तारा वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है, जिसको नाम दिया गया है व्हाइट डॉर्फ। क्या नाम दिया गया है? व्हाइट डॉर्फ। दिख गया है ऐसा एक तारा। तो अब ये बात तो क्लियर होगा कि व्हाइट डॉर्फ कैसे होता है, और धीरे धीरे करके जो थोड़ी बहुत, जैसे सिंपल सी बात, आपने कभी आग जलते हुए देखा? जब वो जल रहा होता है तब भी उसमें से प्रकाश रहता है, लेकिन जब जलने के बाद बंद हो जाता है, तब भी जो कोयला वेला होता है, तो आप देखते हैं कि उसमें भी चमक रह जाती है, उसमें भी आग बाकी रह जाती है। भले उससे से जो है वो ना निकले, लावा ना निकले, लेकिन आग बाकी रह जाती है ना। तो उसी स्टेज में जब कोई तारा रहेगा तो उसे व्हाइट डॉर्फ कहेंगे, और कोयला जब एकदम से बुझ जाता है, काला हो जाता है, तो उसे ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। बात नहीं बात क्लियर हो पाई? जैसे सिंपल सी बात, आप एक कोयला लीजिए, कोयला कुछ लीजिए, उसको जला दीजिए, तो जब तक वो जलेगा ऐसे ऐसे करके,
तब तक उसमें प्रकाश रहेगा, है ना। तो वो हो गया सिंपल तारा हमारा। उसके बाद में जब वो जलना बंद हो जाएगा तब भी कोयला गर्म रहेगा, उसमें भी वो लाल लाल करके रहता नहीं है कोयला, तब भी वो गर्म रहेगा लेकिन जलेगा नहीं, उसमें आग रहेगी तब भी। तो इस कंडीशन में जब कोई प्लेनेट आ जाता है, जब कोई तारा आ जाता है स्टार, तो उसे व्हाइट डॉर्फ बोलते हैं। और आफ्टर दैट एक लास्ट पोजीशन ऐसी आती है जिसमें वो कोयला बिल्कुल बुझकर काला हो जाता है, तो उसे ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। क्लियर है। जब आपका व्हाइट डॉर्फ होता है, व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ बनने में टाइम लगता है ना। तो ये टाइम यहां भी लगेगा। तो यह टाइम कितना लगता है, बात समझ पा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यह टाइम लगता है, मतलब एक तारे को ब्लैक डॉर्फ बनने में 20 बिलियन ईयर से लेकर 100 बिलियन ईयर तक लगता है। फिर से एक बार, 20 बिलियन ईयर से लेकर 100 बिलियन ईयर तक लगता है। बात समझ पाए। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी, तो सर हमारे यूनिवर्स में ऐसे कितने ब्लैक डॉर्फ हैं या व्हाइट डॉर्फ हैं, कितने हैं। तो एक बात क्लियर यह हो जाए कि अभी तक हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक व्हाइट डॉर्फ दिखा है जो कल वैज्ञानिकों को दिखा है। अभी तक हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक व्हाइट डॉर्फ दिखा है जो कल वैज्ञानिकों को दिखा है। अब आप पूछेंगे सर तब ब्लैक डॉर्फ कितने हैं, तो आप बहुत कुछ गेस कीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताता हूं कितने ब्लैक डॉर्फ होंगे। 0, 0, एक भी ब्लैक डॉर्फ नहीं है। कारण ब्लैक डॉर्फ बनने में समय कितना लगता है, 20 बिलियन ईयर से लेकर 100 बिलियन ईयर तक। और हमारा यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये अभी ओवरऑल 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। बिलियन ईयर पुराना है, मतलब 20 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब 20 बिलियन ईयर तो लगता है बनने में। और अभी पूरा यूनिवर्स में जब 13.7 बिलियन पुराना है, तो ब्लैक डॉर्फ कहां से होंगे, नहीं है, लेकिन बनने के प्रोसेस में है। मतलब अगर आधा ज्यादा समय बीत गया है तो क्या बनने के प्रोसेस में है, कोई ब्लैक डॉर्फ बनने के प्रोसेस में है, तो जी हाँ है, वही तो खोज हुआ है। ऐसा ही एक व्हाइट डॉर्फ देखा गया है जो धीरे धीरे ब्लैक डॉर्फ बनने जा रहा है। बात समझ पाए। तो इसका मतलब कि एक दिन हमारा सूरज भी बुझ जाएगा। जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं, एक दिन आपका सूरज भी बुझ जाएगा। कुछ फैक्चुअल डाटा है जो मैं आप सभी को बताऊं कि जो व्हाइट डॉर्फ का साइज होता है वह हमारे सूर्य के साइज का आधा होता है। फैक्चुअल डाटा, बिल्कुल मैं पढ़ा के आया हूं, खूब अच्छी से डिटेल्ड एनालिसिस करके इस बारे में आया हूं, इसीलिए बिल्कुल फैक्ट डाटा मैं आप सभी को बता रहा हूं। जो व्हाइट डॉर्फ की साइज है वो आधे के बराबर है, मतलब सूर्य के आधे साइज के बराबर। फैक्चुअल डाटा मैं आप सभी को व्हाइट डॉर्फ के बारे में बताना चाह रहा हूं। एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एक बार ये नाव में बैठकर जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि सूर्य कब बुझेगा, हाइड्रोजन बन रही है, हीलियम, और हाइड्रोजन खत्म होगी, व्हाइट डॉर्फ बनेगा। तो ये बैठे बैठे इसी दिमाग में कैलकुलेशन करते चले गए और इन्होंने एक नंबर दिया। नंबर क्या था कि जब कोई स्टार, यानी कि जब कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना हो जाएगा, कितना, 1.44 गुना सूर्य का जब कोई इतना कोई बड़ा हो जाएगा कोई भी तारा, तो वह व्हाइट डॉर्फ बनने लगेगा। इन्होंने ये कैलकुलेशन करके बताई कि जब कोई तारा सूर्य का 1.44 गुना हो जाएगा तो वह व्हाइट डॉर्फ बनने लगेगा। उस समय तो इस बात पर गौर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस बात पर और रिसर्च किया, मतलब तब उस समय लगा कि ऐसे कह दिया होगा कुछ। जब और रिसर्च किया तब पता चला कि ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन उस समय उन्होंने अपने दिमाग से ही कर डाली थी। और बाद में इसी को चंद्रशेखर लिमिट नाम दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि वैज्ञानिक C.V. रमन, जो रमन प्रभाव के जन्मदाता माने जाते हैं, वो भी नोबेल शास्त्री थे। और इनको भी 1983 में इनकी मृत्यु के उपरांत नोबेल प्राइज दिया गया। इसी के कारण, चंद्रशेखर लिमिट के कारण, कि जब कोई ग्रह, जब कोई तारा सूर्य का 1.44 गुना हो जाएगा तो वह व्हाइट डॉर्फ बनने लगेगा। और यही लिमिट चंद्रशेखर लिमिट कहलाई। इनकी एक पक्की बात और जानते हैं क्या है? इन्होंने कहा था कि गॉड्स
गॉड इज द मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। मतलब भगवान जो है ना, ये मानव की सबसे बड़ी खोज है। मतलब भगवान होता नहीं है, भगवान को मानव ने ही खोजा है, ये इनका कथन था वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम का, जो नोबल शास्त्री हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी आप सभी के लिए पर्याप्त है। जो भी मैं पढ़ा के आया था इसके लिए, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, कुछ रिमेन नहीं है। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसीलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।